मित्रों नमस्कार। आज मैं अपने अनुभवों को साझा करने के क्रम में एक पढ़ाई से संबंधित अनुभव साझा कर रहा हूँ, जो निश्चित है कुछ लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। ये मेरे अनुभव हैं, ये इसलिए साझा कर रहा हूँ जिससे कुछ लोग ये समझ सकें कि ये समय है, समय चक्र है, परिवर्तनशील है। विद्या एक ऐसी चीज़ है जो कि आपकी अमूल्य निधि है, जो केवल आपकी निजी संपत्ति है, बाकी कुछ भी आपका नहीं है। धन दौलत, रिश्ते नाते, ये सब बनते बिगड़ते खेल हैं। धन दौलत भी मैंने अच्छे अच्छे लखपतियों को खाकपति बनते देखा है, और नीचे से उठते हुए भी लोगों को अरबपति बनते देखा है। मैं यहाँ पर अपने जीवन का एक छोटा सा अनुभव साझा कर रहा हूँ, जिससे आपको विदित हो पाएगा, जिससे आप समझ पाएंगे मैं अपनी बात क्यों कहना चाह रहा हूँ। मेरा परिवार बहुत संपन्न परिवार था, लेकिन जब समय का पहिया घूमा तो स्थिति ये हो गई कि मेरे पिताजी को 100 रुपये की हेडमास्टरी करनी पड़ी। चूँकि विक्टोरिया महाविद्यालय ग्वालियर से बीकॉम किया हुआ था, इसलिए उनको ग्वालियर में सन 67-68 की बात कर रहा हूँ मैं, एक प्राइवेट बैंक में अकाउंटेंट की नौकरी मिल गई। आज यदि वो पढ़े लिखे नहीं होते तो ये नौकरी का संभव थी? जरा विचार करें। हमारी उम्र उस वक्त 7-8 साल की रही होगी। हम एक आध साल बाद हम ग्वालियर शिफ्ट हो गए, और भाग्य की विडंबना कहिए कि कहाँ हमारा पैतृक निवास बहुत बड़ा था, और हमें 15 रुपये मासिक किराए के एक कक्ष में, हम एक बहन और थी छोटी, हमें वहाँ रहना पड़ा। हम बड़े दुखी होते थे, हम दोनों भाई बहन कई बार रो लेते थे कि कहाँ इतने बड़े मकान से और कहाँ एक जरा से कमरे में, और मुश्किल से वो 8x12 का कमरा था, उसके सामने एक छत थी, और वहाँ हम रहने लगे। मैं उस समय चौथी कक्षा में पढ़ता था। वहाँ स्थिति ये थी कि अब उस समय पिताजी को 162 रुपये 50 पैसे तनख्वाह मिलती थी, उसमें हम लोगों को गुजारा करना पड़ता था। अब ये उस समय ना तो मोबाइल थे, ना स्कूटर मोटरसाइकिल थी, ना टीवी थे। उसके बाद धीरे धीरे अब इच्छाएँ थीं। हम भी उस समय खेलते, सितोलिया खेलते थे, अंटे खेलते थे, और पतंग उड़ाने का शौक़ था हमको। दूसरा शौक़ था पिक्चर जाने का। जब भी कहीं कोई पिक्चर की बात होती, यदि कोई पिक्चर जा रहा होता तो हम, चाहे कोई मेहमान आया, उनको पिक्चर जाना, तो हम धीरे से पिक्चर के लिए पीछे लग जाते थे। ये हमारी कमजोरी थी, पिक्चर का शौक़ था। पतंग का शौक़ था। पतंग के लिए क्या करते थे, 5 रुपये लिए और 5 रुपये की थोक वाले से पतंग ले आते थे। तब 1 पैसे की, 2 पैसे की, 5 पैसे की ऐसी पतंगें आती थी, और उन पतंगों को नीचे एक छजरी थी हमारे यहाँ, वहाँ रख लिया हमने। और 5 रुपये की पतंग जब बिक जाती थी तो जो पतंग बची जाती थी, आधी पतंग बच जाती थी, आधी बिक जाती थी। 5 रुपये हमने वापस किए माताजी को, और उनसे हम पतंग का शौक़ पूरा करते। देखिए, ये बड़ी छोटी छोटी चीज़ है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैं एक अनुभव शेयर कर रहा हूँ आपसे। धीरे धीरे ये समय चक्र चलता रहा। हम सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, कोई आवश्यकता ज़्यादा थी नहीं। घर में एक साइकिल थी, उससे पिताजी बैंक आते आते थे। धीरे धीरे समय चक्र चलता रहा। हम हाई सेकेंडरी में आए। हाई सेकेंडरी में मैं गोरखी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पढ़ा, रतखाने में, माधोगंज में पढ़ा। हाई सेकेंडरी के बाद कॉलेज की प्रवेश की बात थी। परीक्षा परिणाम आने 2 महीने बाद आना था, 1.5 महीने जब अखबारों में आते थे। हमारे बुआ जी के बड़े बेटे, जो उनका नाम है राम बाबू गुप्ता, वो आयुर्वेदिक कॉलेज में टाइपिस्ट थे। उनने कहा कि भाई देखो, ऐसा करो कि ये छुट्टियों का महीना समय है, इसको तुम ऐसा मत जान दो, आप एक काम करो कि इसको टाइपिंग सीख लीजिए, ये टाइपिंग बड़े काम आएगी। वो भी टाइपिंग का काम करते थे। हमने ठीक है भाई। और मैं सच बोलता हूँ, वो टाइपिंग मेरे जीवन का इतना बड़ा आधार रहा, मेरे लेखन से संबंधित,
मैंने जब 2 पत्रिकाओं का संपादन किया, ये सब चीज़ वो टाइपिंग ही, कहते हैं नींव मजबूत हो तो सब कुछ अच्छा है। वो टाइपिंग ऐसी नींव बनी कि मेरी नौकरी का आधार वही टाइपिंग बनी। मैंने टाइप सीखा। दाल बाज़ार में एक शर्मा जी थे, कुंवर था उनके, 3 महीने टाइप सीखा मैंने, 20 रुपये महीने लेते थे। और टाइप सीखने के बाद जब रिजल्ट आया तो मेरा प्रवेश हो गया विज्ञान महाविद्यालय में, जो कि आजकल आदर्श विज्ञान महाविद्यालय के नाम से ग्वालियर में जाना जाता है। बीएससी में प्रथम वर्ष में प्रवेश हुआ मेरा, और प्रवेश के बाद वहाँ 12.5 रुपये फीस थी। अब इस फीस को भी मुझे मैनेज करना था, मैं घर वालों पे बोझ नहीं डालना चाहता था। शर्मा जी से बात हुई, शर्मा जी बोले कुछ मत करो, कॉलेज जाने के 1 घंटे पहले मेरे यहाँ आया करो, मैं तुम्हें 20 रुपये महीने दिया करूँगा, बस मेरा काम कर दिया करो। 12.5 रुपये फीस, बुक बैंक से किताब ले आते थे और कुछ लाइब्रेरी से किताब इशू करा ली। इस तरह हमने, अब चूँकि साइंस था, कभी मेढक ला रहे हैं, कभी कैंचुआ ला रहे हैं, कहीं कांकरोच चला रहे हैं डिसेक्शन के लिए, तो ये खर्चे तो चलते थे। और हम साइकिल से आते जाते थे। साइंस कॉलेज करीब 6 किलोमीटर 5-6 किलोमीटर पड़ता था घर से। हम माधोगंज चित्रौली में रहा करते थे, बाड़े के पास। और इस तरह हमने ग्रेजुएशन पूरा किया और इसी बीच नौकरी के प्रयास करते रहे। नौकरी लगी। अब ये कहानी, नौकरी लगी, फिर हमने प्रतियोगी परीक्षा पास की, फिर सेंट्रल की नौकरी में आए, फिर राजपत्रित अधिकारी बने। तो आज मैं राजपत्रित अधिकारी होकर सेवानिवृत्त हुआ और सब भगवान की कृपा सब संपन्न है, बच्चे भी सब लगे हुए। मेरा आपसे केवल अनुरोध जो है, पढ़ाई का महत्व की बात कर रहा था मैं, ये इसलिए किसी भी स्थिति में आप पढ़ाई न छोड़ें। कैसी भी स्थिति बने, आपको आर्थिक तंगी है, आप कहीं से मदद लें, या आप खुद अपने आप को सक्षम है तो इस तरह के पार्ट टाइम काम करें और ये पढ़ाई को निश्चित जारी रखें। मेरा आपसे सभी से यही अनुरोध है। हो सकता है आपके लिए ये मेरा अनुभव कुछ काम आएगा तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।